नमस्कार, जय शिव शंभू। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कैसे करें रीट के साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम रीट के साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को जो सिलेबस है उसको कैसे कवर कर सकते हैं, या फिर हम उसकी तैयारियों में दोनों कैसे हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, या कैसे हमें मदद मिल सकती है। तो देखिए, रीट का पेपर तो आरएसएसबी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा कराया जाता है, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पेपर आरपीएससी कराया जाता है, आरपीएससी द्वारा किया जाता है। तो ये जो दो बोर्ड हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आरएसएसबी जो है वो रीट तो कराता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर बुक में से आते हैं, या जो क्वेश्चन पहले आए चुके हैं वो आते हैं। तो आरएसएसबी द्वारा अपने क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है ज़्यादातर। और जबकि जो आरपीएससी है उसने अपना पैटर्न अभी 2 सालों से बिल्कुल चेंज कर लिया है। आरपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनका हमेशा डिस्क्रिप्शन में आते हैं, यानी बच्चों से उसका आंसर निकलवाया जाता है। आरपीएससी सीधे क्वेश्चंस अब नहीं देता है, उसने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर लिया है। आरपीएससी में क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनको शायद पढ़ने में ही बच्चों को आधे तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं। तो उनको पढ़कर समझना पड़ता है क्वेश्चंस को, और फिर उनका आंसर्स को टिक करना पड़ता है। जबकि आरएसएसबी जो है, ये आरएसएसबी के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस सीधे आते हैं। तो जब भी अगर हम रीट के साथ फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आरएसएसबी जो है उसमें पुराने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सीधे ही क्वेश्चन आते हैं, जबकि आरपीएससी सीधे क्वेश्चन अब नहीं पूछती है। वो जो पुराने क्वेश्चन आए हैं वो भी कई बार आ जाएंगे, पर यह है कि वो क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट नहीं आएंगे। आपने देखा है जैसे आजकल 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से भी बस द ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तीनों सही हैं या चारों सही हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, और डिफरेंस बिल्कुल ही कम होता है उन ऑप्शंस में। तो आरपीएससी बहुत ही डीप जाके क्वेश्चंस पूछती है, जबकि आरएसएसबी ज़्यादातर बुक्स को ही प्रेफर करती है। तो बुक्स तो हमें दोनों के लिए पढ़नी है, क्योंकि बेसिक तो हमारा बुक्स से ही कंप्लीट होता है। तो बुक्स तो हमारे लिए दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर सबके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग्स के नोट्स होंगे, तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़िए, पर आप बुक को ज़रूर प्रेफर कीजिए। एक बार आप बुक को से ज़रूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि 6 to 10th की बुक और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट के लिए 11th-12th की क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जब आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं मैं उनको यही कहूँगी कि आप फर्स्ट ग्रेड पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि वहाँ पर एक तो क्या है, स्टूडेंट्स कम होते हैं, और वो आपका क्या है, मेनली सब्जेक्ट आ जाता है। फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर थोड़ा टफ आता है, पर अगर आप उस पर भी ध्यान देते हो, और मेनली वहाँ पर क्या है, जो आप सेकंड पेपर वो होता है आपको, आपका टोटली सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उस सब्जेक्टिव पेपर से आप वहाँ पर स्कोरिंग मार्क्स कर सकते हो। यदि आप फर्स्ट पेपर की फर्स्ट ग्रेड में तैयारी अच्छे से करते हो तो आप सेकंड पेपर को अच्छे से, क्योंकि वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, उसकी नॉलेज आपको ज़्यादा होती है। अब रीट के साथ हम फर्स्ट ग्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट में आपको राजस्थान पढ़ना ही पड़ेगा, उसका करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, इतिहास, कला, संस्कृति, और जो इसका इतिहास वाला पार्ट है, या फिर इसकी ज्योग्राफी वाला पार्ट है, या फिर हम कह दें इसके करंट वाला पार्ट है, या फिर टीचिंग मेथड वगैरह, ये सब चीज़ें आप पढ़ते ही हो। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर एक बुक वाली लेवल पे पढ़ते हैं, पर फर्स्ट ग्रेड में जब यही चीज़ हमारे काम आनी चाहिए। क्योंकि रीट में तो हम चीज़ों को इनको बेसिकली पढ़ रहे हैं, पर जब हम फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाते हैं तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है बस। पर अगर आपको इसका बेसिक अच्छे से पता है तो आप इन चीज़ों को आराम से, वहाँ पे जब बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक के बेस पर भी फंस जाते हैं, तो हम अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में आराम से फ़ायदा होता है। क्योंकि आपको राजस्थान का जीके आप यहीं से पढ़ के जा रहे हो, आपको वहाँ पर राजस्थान का जीके पढ़ना तो पड़ेगा, बस थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज आप रीड से ही लेके जा रहे हो। ठीक है। अब रीड के साथ हम सेकंड ग्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। रीड के साथ हम सेकंड ग्रेड को, रीड में भी ज़्यादा, सेकंड ग्रेड में भी क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चंस राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ जो विश्व से क्वेश्चन आते हैं, कुछ जो इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, इंडिया की जीके से क्वेश्चन आते हैं। पर जब हम रीड पढ़ते हैं तो रीड के साथ हमारा सेकंड ग्रेड में
ज़्यादातर पार्ट जो है जीके का, राजस्थान जीके का, वो कवर हो जाता है। करंट हमारा कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें करंट केवल राजस्थान का ही आता है, तो वो चीज़ कवर हो जाती है। रही सब्जेक्ट की बात, तो कुछ जो बच्चे हैं जैसे एसएसटी वाले हैं, उनको भी मदद मिलती है, क्योंकि रीट में भी उन्हें सब सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, और सेकंड ग्रेड में भी उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पाते हैं। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट रीट में उनको साइंस अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रीट है उनमें उनके मैथ्स ही रहती है लगभग, तो इतना ज़्यादा उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बस लेवल का डिफ़िकल्टी होती है कि लेवल जो है थोड़ा सा डीपली जाके आता है। नेक्स्ट है बायो वाले जो बच्चे हैं। बायो वाले बच्चों के साथ ये है कि अगर उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उन्हें रीट के साथ फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर अपने सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। पर अगर वो सेकंड ग्रेड की ओर जाते हैं जिनकी ग्रेजुएशन ही है, तो आप रीट पे अच्छा ध्यान दीजिए। अगर सेकंड ग्रेड की तरफ आप जाते हो तो कम से कम आपको 1-1.5 साल का समय देना ही पड़ेगा। सेकंड ग्रेड में आपको बायो वाले बच्चों के साथ ये है कि वहाँ आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं है कि नहीं हमने बायो कर लिया और केमिस्ट्री कर लिया तो हम जाके पेपर को, और कुछ टीचिंग मेथड का पार्ट आ गया तो हम पेपर को जाके कर लेंगे। नहीं, आपको वहाँ पे फिज़िक्स को भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिज़िक्स भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि आप वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाओगे। तो ये तीनों चीज़ आपकी स्ट्रांग होती है, तब आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। ये है आपको फर्स्ट पेपर में रीट से फ़ायदा मिल जाता है। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हम साइंस पढ़ते ही हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो रीट में भी हम साइंस मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो साइंस मैथ्स पढ़ेंगे ही सही। रीट वाले बच्चे जो है एसएसटी से रिलेटेड हैं, हिंदी से रिलेटेड हैं, वो बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें फर्स्ट ग्रेड में उस चीज़ का क्या होता है, फ़ायदा भी मिलता है। इसी तरह सेकंड ग्रेड में भी जो बच्चे रीट में पढ़ रहे हैं वो सेकंड जाके सब्जेक्ट में वाली चीज़ पढ़ने ही वाले हैं। तो अभी से ही आप सिलेबस को पास में रख के जो चीज़ आपको हो चुकी है वहाँ लिख सकते हो कि भाई ये हो गया है और ये वाली चीज़ हमको आगे जाके नेक्स्ट के लिए थोड़ा डीपली पढ़ना है। अभी जैसे हमने देखा में बहुत आई है, अब वैकेंसी तो सब कहेंगे कि कम आई है, हर कोई कर रहा है। जो बच्चा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दे रहा है और जिनका रीट प्री हो चुका है वो रीट की तैयारी कर रहे हैं। चाहे पोस्ट कितनी भी आए, बच्चे एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएंगे और सभी बच्चे एग्ज़ाम देने बैठेंगे, तो कंपटीशन उतना ही टफ है। तो फालतू बातों में ना लेकर हम अगर अपनी तैयारी को जारी रखें तो वो चीज़ अच्छी है। मोटिवेशन आप हर जगह से ले सकते हो। बस मेरा मकसद यही था कि आपको यही बताना कि आप रीट के साथ और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की भी तैयारी को साथ में लेके सकते हो, क्योंकि जो जो टॉपिक हमारे जैसे राजस्थान के तो मेनली जीके के हमारे टॉपिक सेम ही हैं, तो हम उन्हें साथ में लेके चल ही सकते हैं। और जो डीपली, बस उन्हें थोड़ा सा क्या है, हमें आगे जाके डीपली पढ़ना पड़ेगा। पर हमें ये पैटर्न ध्यान रखना है कि आरएसएसबी और आरपीएससी दोनों के पैटर्न में बहुत फ़र्क है। आरपीएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर लिया है, जबकि आरएसएसबी पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रीट के साथ साथ जो आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भी तैयारी है उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और भी आगे वीडियोस को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू। जय शिव शंभू।